डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। 10 सेंटेंस पर आधारित ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए बिना टाइम हम खराब किए 10 सेंटेंस की इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो सकता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी निम्नलिखित सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस, हरी सेड टू मी आई एम गोइंग टू टाउन विद माई सिस्टर, यानी हरी ने मुझसे कहा कि मैं, यानी हरी है वो अपनी बहन के साथ शहर या नगर जा रहा है। तो यहां पर आप देखें तो सबसे पहले हमें सेड टू को चेंज करना है। अब सेड टू चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो है आपका अफर्मेटिव। तो यहां पर सेड टू हम चेंज करेंगे टोल्ड में। तो सबसे पहले हम लिख दें वापस, हरी टोल्ड मी। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे कंजक्शन का। तो कंजक्शन भी आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, तो कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट। फिर आपका आता है नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू टाउन विद माई सिस्टर। तो यहां पर आप देखें तो यहां पर जो आई है वो आपका फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। तो एक रूल याद रखें आप, 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और उसका जो केस है यानी जो उसकी पोजीशन है, जो स्थिति है वो वैसी रहेगी। यानी यहाँ आई सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएगा जो हम चेंज करेंगे वो सब्जेक्ट ही रहेगा। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है हमारा हरी, तो हरी के अनुसार चेंज होगा और हरी का जो सब्जेक्ट है वो होगा ही। तो यहां पर हम आई की जगह लिखेंगे ही। नेक्स्ट है आपका एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस। तो ही के साथ हम यूज करेंगे वाज गोइंग, और बाकी सेंटेंस एज इट इज हम लिख रहे हैं, टू टाउन विद। नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका माई। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन और पजेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है? हरी। अब हरी मीन्स ही, तो ही का पजेसिव होता है हिज। तो यहां पर माई की जगह हम लिखेंगे हिज सिस्टर। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा, हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू टाउन विद हिज सिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना बहुत ही आसान है, बस आपको एक रूल का पता होना चाहिए। और यदि आपको रूल के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है, जिसको मैंने इस आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है, या आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके जरूर देखें। एक बार रूल याद हो गए तो फिर कैसा भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए सेकंड सेंटेंस, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव गिवन मी नथिंग, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है। तो अगेन सेड टू को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं शी सेड टू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इस सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो सेड टू चेंज होगा आपका टोल्ड में। तो शी टोल्ड मी, कंजक्शन अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस के बीच कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट। नेक्स्ट है आपका यू। अब यू आपका है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किस केस में है? सब्जेक्ट में। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? आप यहां देखें ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो यहां पर आप देखें तो मी को चेंज करना है आपको सब्जेक्ट में, यानी मी जो यहां पर ऑब्जेक्ट है उसको यहां पर उस स्थिति में लाना है। यानी यहाँ यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट का बन जाएगा यहाँ सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। ये आप अपने प्रोनाउन की टेबल में आप देख सकते हैं, आई। फिर आपका नेक्स्ट है हैव।
गिवन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में पास्ट परफेक्ट में। तो हैज है वो ये चेंज हो जाएगा आपका हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी गिवन। यहां पर आप देखिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट यहां पर है सी, अब सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, तो यहां पर हम मी की जगह लिखेंगे हर और बाकी वापस नथिंग का नथिंग। इस प्रकार से शी सेड टू मी यू हैव गिवन मी नथिंग, ये आपका चेंज हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई हैड गिवन हर नथिंग। नेक्स्ट है आपका थर्ड, ए स्टूडेंट सेड टू टीचर, एक स्टूडेंट ने टीचर से कहा somebody हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब यहां आप देखिए सेड टू, इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, तो सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, तो यहां पर भी सेड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। सबसे पहले हम लिख देते हैं स्टूडेंट टोल्ड टीचर, कंजक्शन लग जाएगा आपका दैट somebody। अब यहां पर ये थर्ड पर्सन यानी आई वी यू, इन तीनों को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट आए आपको उनको नो चेंज रखना है, यानी किसी प्रकार का कोई चेंज आपको नहीं करना है, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन somebody है, तो यहां पर आप somebody का somebody ही रख सकते हैं, तो somebody। आगे हैज स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पर आ जाएगा हैज की जगह हैड स्टोलन माई, सॉरी। अब आपका नेक्स्ट है माई, जो कि फर्स्ट पर्सन पजेसिव प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां पर आप देखें तो सब्जेक्ट एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट यहां पर ही और सी कुछ भी हो सकता है, तो यहां यदि ऐसी स्थिति हो तो आप इसमें से ही को माने या सी को माने, दोनों राइट है। यदि हम यहां पर ही माने तो यहां पर हो जाएगा पजेसिव उसका हिज, और यदि आप इसको सी माने तो यहां पर पजेसिव हो जाएगा आपका हर, तो हिज या हर वॉच। आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, शी सेड टू द पोस्टमैन इज देयर एनी लेटर फॉर मी। अब यहां देखिए आप सेड टू को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, तो यहां पर जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव, और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को चेंज करते हैं हम आस्क्ड में। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले हम लिख दें सी सेड टू को चेंज कर दें हम आस्क्ड, और आस्क्ड क्यों आया है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क पीछे आया हुआ है। तो सी आस्क्ड द पोस्टमैन। नेक्स्ट, अब यहां पर आप देखिए कंजक्शन लगाना है, तो कंजक्शन जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव है, जैसे कि पहले 3 सेंटेंस में हमने देखा, तब वहां हमने कंजक्शन लगाया दैट और दैट। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है वो है आपका इंटेरोगेटिव, तो ऐसी स्थिति में इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। पहला स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी वो वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरा होता है WH वर्ड, यानी जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो यहां पर आप देखिए तो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और ऐसी स्थिति में हम यहां यूज करेंगे कंजक्शन इफ। क्या यूज करेंगे, इफ। अब कंजक्शन लगाने के बाद थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है, कंजक्शन लगने के बाद जो बाकी सेंटेंस है उसको आपको अफर्मेटिव मानते हुए या अफर्मेटिव करते हुए आपको चेंज करना है। तो यहां पर इज पहले आया हुआ है, तो आप इसको सब्जेक्ट के बाद ले जाएं। ऐसी स्थिति में आपका यह सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए भी आसानी रहेगी और कभी गलत भी नहीं होगा। तो अब हम माने कि कंजक्शन लगा दिया हमने इफ, अब अपना सेंटेंस है देयर इज एनी लेटर फॉर मी, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पर देयर, फिर इज। अब
अकॉर्डिंग टू रूल हमें इसको चेंज करना है प्रेजेंट को पास्ट में, तो इज का हो जाएगा वाज, फिर वापस वैसा का वैसा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनी लेटर फॉर मी, अब मी है वो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर है आपका सी और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो यहां मी की जगह हम लिखेंगे हर और फुल स्टॉप। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्लियर? तो सी सेड टू द पोस्टमैन इज देयर एनी लेटर फॉर मी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा सी आस्क्ड द पोस्टमैन इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हर, और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। और एक बात याद रखना है, कंजक्शन लगने के बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव रखना है, नहीं रख सकते तो आप, या नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कांता सेड टू मी आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहां पर अगेन हम देखें, सबसे पहले हम यहां लिख दे कांता, सेड टू चेंज करना है, सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, तो यहां पर सेड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड। मी कंजक्शन लग जाएगा, अफर्मेटिव है सेंटेंस, इसलिए दैट। अब आप देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन यहां पर कांता है, कांता के लिए हम यूज करेंगे सी, तो यहां पर इस सेंटेंस में आई है वो चेंज हो जाएगा सी में। फिर आ गया विल आंसर, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है इसलिए फ्यूचर सिंपल टेंस, तो विल चेंज हो जाएगा आपका वुड में, तो यहां हो जाएगा विल का वुड, बाकी वैसा का वैसा आंसर। अब आप देखें दिस, क्या दिया हुआ है? दिस, तो दिस को हम चेंज करेंगे दैट में, ये भी रूल है, दिस को दैट में, और फिर क्वेश्चन वैसे के वैसे क्वेश्चन, यानी ये सेंटेंस कांता सेड टू मी आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा कांता टोल्ड मी दैट शी वुड आंसर दैट क्वेश्चन। क्लियर? तो ये 5 सेंटेंस हमने कर लिए। अब अगले 5 सेंटेंस हम और कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, माई मदर सेड टू मी, मेरी मां ने मुझसे कहा यू कैन डू, तुम कर सकते हो, इफ इट, इसे इफ यू ट्राई, यदि तुम कोशिश करो, यानी मेरी मां ने मुझसे कहा कि यू कैन डू इट इफ यू ट्राई। तो सबसे पहले हम देखें, तो यहां पर सेड टू को चेंज करना है, तो सबसे पहले हम लिख ले माई मदर, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड। अब इसका कारण आपको पता चल गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में है। इसके बाद मी कंजक्शन लगेगा दैट, क्योंकि सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव। यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वही रूल आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 SON, तो सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा आपका किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और मी का आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, यानी यहां पर यू है वो चेंज हो जाएगा आपका आई में। अब यहां पर आप देखें आई, अब हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो कैन का चेंज हो जाएगा आपका कुड में, कैन को चेंज करना पड़ेगा आपको, कैन का पास्ट कुड, बाकी वैसा का वैसा डू इट, इट कोई चेंज नहीं है, थर्ड पर्सन है या वस्तु के लिए यूज होता है, तो इट का इट ही रहेगा। इफ, ये इस सेंटेंस का कंजक्शन है। आगे है यू, यू कौन सा पर्सन है? सब्जेक्ट, सॉरी सेकंड पर्सन। अब आप यहां देखें यू किस रूप में, यदि इसके अकॉर्डिंग चले या इसके अकॉर्डिंग चले, तो यहां पर आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें जब सेंटेंस कोई इफ से जुड़ता है तो दूसरा सेंटेंस उससे और जुड़ा होता है,
तो यह एक अलग सेंटेंस है। इफ यू ट्राई, ऐसी स्थिति में जब यहाँ यू है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर इस सेंटेंस में यू है वो सब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन और ये सब्जेक्ट। यदि आपने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इफ यू ट्राई, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ट्राई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के से पहले क्या आता है हमेशा, सब्जेक्ट। तो इफ यू ट्राई, तो यू ट्राई, यू यहां पर क्या है, सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, तो मी का यहाँ चेंज करना है आई में। यदि आपने यू को ऑब्जेक्ट मान के मी लिख दिया तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच रॉन्ग हो जाएगा। तो इफ आई और ट्राई फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर इसको सेकंड फॉर्म में बदल देना है, ट्राइड। राइट, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 7। बबलू सेड टू राम, दे डू नॉट नो यू। बबलू सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। बबलू टोल्ड राम, कंजक्शन लग जाएगा दैट, क्योंकि सेंटेंस है आपका वो अफर्मेटिव है। अब यहां पर दे है आपका थर्ड पर्सन, ध्यान रखें, दे कौन सा है, थर्ड पर्सन। तो दे थर्ड पर्सन, आप देखें थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो दे का यहां पर हमें दे ही रखना है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। डू नॉट, प्रेजेंट सिंपल, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट सिंपल, तो डू का हो जाएगा आपका डिड। नॉट और डिड के साथ नो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यू या देखिए आप सेकंड पर्सन और है ऑब्जेक्ट, यानी अब या यू देखे इसमें क्या करे, ये वर्ब के बाद आया है इसलिए ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब से पहले आया है इसलिए वो सब्जेक्ट है। तो यहां पर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, राम, राम मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्ट होगा आपका हिम, तो यहां पर यू चेंज हो जाएगा हिम में। क्लियर। तो बबलू सेड टू राम दे डू नॉट नो यू, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा बबलू टोल्ड राम दैट दे डिड नॉट नो हिम। नेक्स्ट है आपका ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। अब यहां आप देखें तो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, डब्ल्यूएच वर्ड आया हुआ है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो सबसे पहले हम लिख दें ही आस्क्ड मी, he asked me। अब कंजक्शन, तो कंजक्शन इंट्रोगेटिव, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगाएंगे। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड है, तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है वही आपका कंजक्शन रहेगा। तो यहां पर वाट आया हुआ है, तो वाट ही हम कंजक्शन के रूप में काम में लेंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो अब सेंटेंस बन जाता है डू यू वांट। अब यहां पर आपको मैंने पहले ही कह दिया था अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन के बाद उसको अफर्मेटिव में बनाओ, तो वाट को हमने काम में ले लिया। अब पीछे सेंटेंस बचा है हमारा डू यू वांट, इसको हमें सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव। तो आप ध्यान रखें डू यू वांट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बनाना बहुत आसान है। आप हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाओ, और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है, डू डज है तो उसको हटा दो। अब आपका सेंटेंस हो गया यू वांट, ये बन गया आपका अफर्मेटिव। अब इसको चेंज करना है, तो यू क्या हो गया अब यहां पर सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन चेंज होगा आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जैसा कि रूल है 1 2 3 SON। सो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट है यहां पर मी, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई। ठीक, वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको चेंज करना है आपको पास्ट में यानी सेकंड फॉर्म में। तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग आ जाएगी सेकंड फॉर्म वांटेड। तो ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट का इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। नेक्स्ट, अंकिता सेड टू द टेलर, अंकिता ने टेलर से कहा When will my dress be ready? मेरी ड्रेस कब तैयार होगी। अगेन WH वर्ड इंट्रोगेटिव, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आपका आस्क्ड में। तो हम वापस लिख दें अंकिता
आस्क्ड अंकिता आस्क्ड द टेलर, कंजक्शन लग जाएगा आपका, जो WH वर्ड है वो व्हेन, तो व्हेन कंजक्शन यहां पे यूज हो जाएगा। अब आपका सेंटेंस है विल माई ड्रेस बी रेडी, फिर इंट्रोगेटिव को यदि इंट्रोगेटिव में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता है तो अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाओ, तो आपका जो विल है ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो आपका माई ड्रेस के पीछे हो जाएगा। तो अब सेंटेंस आपका क्या है, माई ड्रेस विल बी रेडी। इसको ध्यान में रखकर आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले चेंज करना है माई को, तो माई को यहां चेंज करेंगे तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किस केस में है, पजेसिव केस में। किस केस में है, पजेसिव केस में। तो पजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, अंकिता। तो अंकिता मीन्स सी, सी मीन्स सी का पजेसिव हर, तो यहां पर माई की जगह हो जाएगा आपका हर। फिर यहां ड्रेस, फिर यहां पर आप देखें विल आएगा, तो विल का चेंज हो जाएगा आपका, पास्ट में विल का हो जाएगा वुड, बाकी वैसा का वैसा बी रेडी, और फुल स्टॉप, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। लास्ट सेंटेंस, गोपाल सेड टू मैन डू यू नो द वे टू स्टेशन। गोपाल ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो। फिर क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लें। सबसे पहले गोपाल सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड ए मैन, कंजक्शन WH वर्ड है तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब में तो क्या लगेगा, इफ या वेदर। तो चाहे तो आप नॉर्मली हम इफ यूज करते हैं, आप चाहे तो इसकी जगह वेदर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो इफ, अब ध्यान रखिए बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव बनाना है, अदरवाइज आपका इनडायरेक्ट स्पीच रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें डू यू नो, इसको चेंज करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो ध्यान रखें डू डज आए तो हटा दो, बाकी का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। डिड आता है तो डिड को हटा दो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कर दो, अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। और यदि अन्य प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको सब्जेक्ट के बाद लिख दो, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। तो यहाँ डू पहले है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब अपना सेंटेंस हो गया यू नो द वे टू द स्टेशन। तो यहां पर यूज सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू मैन, यानी व्यक्ति, और उस व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन ही। नो, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट सिंपल, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, तो हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू। बाकी वैसा का वैसा, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। द वे टू द स्टेशन, और क्वेश्चन मार्क नहीं, केवल फुल स्टॉप, यानी अब ये पूरा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में ही रहेगा, चाहे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के 10 सेंटेंस को चेंज करना सीखा एक एक्सरसाइज के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, तो बिल्कुल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल के 2 पार्ट में वीडियो बनाए हैं, पूरे डिटेल में बनाए हैं, आप आसानी से समझना। और इसके अलावा मैंने और भी वीडियो एक्सरसाइज से संबंधित बनाए, उनको जरूर देखना, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।